बीजेपी के एक मंत्री, एक सांसद और एक पूर्व विधायक के जेनजी बच्चों ने सीजेपी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का सबूत इंस्टाग्राम पर मिला। अब कौन है ये युवा? इस बात पर बीजेपी के टॉप नेता का क्या कहना है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की सुकृता बरुआ, जतिन आनंद और असद रहमान की है। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन के बाद बीजेपी फिक्रमंद है। ज्यादा फिक्र उन्हें इसलिए भी होगी क्योंकि विरोध के स्वर उनके घरों में भी सुनाई दे रहे हैं। इन युवाओं में 3 बेटियां शामिल हैं। एक असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत की बेटी दिविशा है। महंत असम की क्षेत्रीय पार्टी एजीपी यानी असम गण परिषद से हैं। ये बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। दूसरी ओडिशा से बीजेपी की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन राहर हैं। सारंगी भुवनेश्वर सीट से सांसद हैं। और तीसरी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह हैं। केशव महंत की बेटी दिविशा को प्रदर्शन के वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते और न्याय की मांग करते सुना जा सकता है। दिविशा ने पिछले साल ही ब्रिटेन से 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां पूरी की हैं। एक और वीडियो में वो कहती हैं, ये बहुत दुखद है और जो हिंसा हो रही है उस पर मैं अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकती। छात्र तो बस एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, जो इतना हिंसक हो गया। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छूटी, सब कुछ हुआ। पर मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे हर उस छात्र पर गर्व है जिसने उस दिन आकर अपनी बहादुरी दिखाई। उन्होंने ही मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी। केशव महंत बाढ़ राहत में व्यस्त होने के चलते इस मामले पर कुछ नहीं बोले, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया आई। शनिवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक रिपोर्टर के पूछने पर शर्मा ने कहा, मेरे बच्चे जो कहते हैं उसके लिए मैं कैसे जवाबदेह हो सकता हूँ। मेरा अपना भाई मेरी किसी बात से सहमत नहीं होता। मेरे बच्चे भी मेरी कई बातों से सहमत नहीं होते। यहाँ जितने रिपोर्टर बीजेपी के खिलाफ रील बनाते हैं उन सब के माता पिता बीजेपी के हैं। उसने मोदी जी के खिलाफ बोला है, इससे मुझे दुख है। अगर कभी उससे मिला तो मैं उससे भी बात करूंगा। शर्मा ने आगे कहा, हैरान मत होइएगा अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे। मेरा बेटा आगे चलकर वकील बनेगा और हो सकता है उन लोगों की पैरवी करे जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ। बालिग संतानों के कामों को उनके माता पिता से नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं अपराजिता सारंगी ने अपनी बेटी अर्चिता की इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई देते हुए इसे अनजाने में हुई गलती बताया। तिरंगे के इमोजी और जय हिंद कैप्शन वाली अर्चिता की स्टोरी में लिखा था कि प्रधान ने नीट लीक की गड़बड़ी पर छात्रों के बड़े प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया। इसके बाद एक और पोस्ट में अर्चिता ने लिखा, और हाँ, डीपी के उस पीए के लिए जो मेरी माँ को मैसेज कर मुझसे पिछली स्टोरी हटाने को ज़रूर कहेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, तकलीफ मत कीजिए, मैं नहीं हटाऊंगी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। यहाँ डीपी का इशारा धर्मेंद्र प्रधान की ओर है और पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट। हालांकि ये स्टोरी बाद में हटा दी गई। इस पोस्ट पर सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, वो जेनजी है और उसने अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी डाली। जब मैंने उससे पूछा तो उसे एहसास हुआ और उसने इसे हटा दिया। उन्होंने आगे कहा, उसने कहा कि ये अनजाने में किया गया पोस्ट था। मैं ओडिशा में अपने क्षेत्र में थी और वो दिल्ली में थी। सारंगी ने शनिवार रात प्रधान के इस्तीफे पर एक्स पर एक पोस्ट भी की। उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने में बहुत हिम्मत लगती है। इस बेहद मुश्किल वक्त में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैं उनके आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जगन्नाथ उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। तीसरी है उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से 2 बार विधायक रहे हैं। वो 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से हार गए थे। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने पुष्टि की कि सिंह अब भी पार्टी के सक्रिय नेता हैं। जब द इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे संपर्क किया तो विक्रम सिंह ने अपनी बेटी की सरकार और बीजेपी नेतृत्व की आलोचना वाली पोस्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यशस्विनी के एक्स बायो में लिखा है, न तटस्थ न खामोश। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की डिग्री ली है।
पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने सीजेपी के कई पोस्ट शेयर किए हैं और 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले कई पोस्ट दोबारा शेयर किए हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर एक बात हम पक्के तौर पर जानते हैं तो वो ये कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सार्वजनिक झटके के बाद सबसे ज्यादा बदले की भावना में होंगे, भले ही ये इस्तीफा प्रतीकात्मक क्यों ना हो। ये प्रदर्शन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाला रहा है। 2019 के नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और 2020 और 21 के किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा। वजह यह है कि इस बार विरोध काफी हद तक पार्टी के अपने सामाजिक आधार से ही उठा। एक बीजेपी नेता ने कहा, ये घोषित विरोधियों के प्रदर्शन से कई ज्यादा राजनीतिक रूप से खतरनाक है। जब विरोध उन समूहों से आता है जिन्हें सरकार पहले से वैचारिक विरोधी मानती है तो वो उसे आसानी से पक्षपाती कहकर खारिज कर देती है, पर जब वो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के छात्र और युवा हों जो बीजेपी के मूल दायरे के भीतर या उसके करीब हैं, तो सरकार इस असहमति को बाहरी नहीं ठहरा सकती। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत, आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।